बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर अब आईएसपीआर ने, जी हां, आईएसपीआर ने 2 अरब रुपए मांग लिए हैं फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए। गौर से सुनिए ये खबर। आईएसपीआर, जिसका पूरे का पूरा काम जो है वो फौजी मामलात के बारे में आवाम को आगाही देना है, या फौजी मामलात के बारे में, या दहशतगर्दी है या जंग है, उसके बारे में जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, जो मीडिया में बयानात हैं, वो आईएसपीआर की डोमेन है, आईएसपीआर का वो काम है। लेकिन अब शहबाज राणा की ये स्टोरी है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वजारत दिफा ने पैसा मांगा है, और वो भी पूरा 2 अरब रुपया, और बताया है कि ये पैसा इसलिए चाहिए कि फेक न्यूज को काउंटर करना है। असल में ये टोटल पैसा जो है वो 3.6 अरब रुपया मांगा गया है, और हर साल भी 1.6 अरब अजाफी चाहिए होगा। लेकिन पहले साल में 2 अरब रुपया फिक्स्ड कॉस्ट या इंप्रूवमेंट कॉस्ट के तौर पर मांगा गया है, जो एक ही दफा लगेगा और सिस्टम इंप्रूव होगा आईएसपीआर का। और फिर हर साल का खर्चा, मतलब इस साल का भी और अगले हर साल का, साल के साल 1.6 अरब रुपया कौमी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से आईएसपीआर को देना पड़ेगा। किस काम के लिए? जो काम उनका नहीं है, मतलब कि फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए ये पैसा अब आईएसपीआर ने मांगा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तकरीबन 2 साल होने को हैं, या 1.5 से पौने 2 साल होने को हैं, जब आखिरी ट्वीट डीजी आईएसपीआर साहब का जो अकाउंट है उससे आखिरी दफा हुआ था। अब आजकल जो हमारे सामने है, फॉर एग्जांपल आज सुबह की ले लीजिए, जो खबरें जो हैं, जो भिजवाई हैं आईएसपीआर की तरफ से टिकर्स की शक्ल में पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया हाउसेस को, जाहिर है वो हम तक भी पहुंच जाती हैं। उसमें एक खबर तो ये है कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की कीमत, भारतीय फौजियों की अपनी जिंदगियां लेने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मोदी के जंगी जुनून और इंतहा पसंद सोच के बायस भारतीय फौज के एहलकार अपनी जिंदगियां लेने पर मजबूर हैं। हाल ही में मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुंछ के इलाके फलां में एक भारतीय फौजी एहलकार ने अपनी ज़िंदगी ले ली। फौजी एहलकार की शनाख्त कृष्णा के नाम से हुई। मतलब ये कि ये जो उर्दू में टिकर्स जारी हो रहे हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर आईएसपीआर से कोई पूछे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मोदी का भक्त बैठा हुआ है, या हिंदुस्तानी आर्मी को सपोर्ट करने वाला बैठा है, जिसके लिए आपने ये रायामा यहाँ बिल्ड करनी है और हिंदुस्तानी फौज की या मोदी की असल शक्ल यहाँ दिखानी है। अगर आपने ये काम करना ही है, अगर आपने अपनी एनर्जी लगानी है, तो इसको इंग्लिश में जारी कीजिए और दुनिया दूसरी के मीडिया को जारी कीजिए। पाकिस्तानी तो पहले ही सारे के सारे आपके साथ हैं, और अगर आज हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई फड्डा पड़ता है तो मुझ समेत सारे पाकिस्तानी आपके साथ खड़े होंगे। तो फिर ये हमें समझ नहीं आती कि ये हिंदुस्तान के बारे में खबरें आईएसपीआर ने सुबह ही सुबह जारी की हैं, उर्दू में टिकर्स बनाकर पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को तो पहले ही पता है, उनकी तो एक ओपिनियन है मोदी के बारे में भी, हिंदुस्तानी फौज के बारे में भी। तो यहां ये बयानियां बेचने का या बनाने का कोई तुक समझ नहीं आती। यहां किसको मजीद आपने इस बयानिए के ऊपर लाना है, या तो पूरा पाकिस्तानी इस बारे में या इस एक इशू के ऊपर आपके साथ खड़ा है। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं यहां पर। तो अगर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई मसला बनता है तो इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम तर जितनी भी तवानाई है वो बस पाकिस्तानियों को मैनेज करने पर लग रही है। जो असल काम करना चाहिए कि मुल्क से बाहर मुल्क का जो बयानिया है, नैरेटिव है, उसकी कोई ना कोई शुनीद हो, वो कहीं पहुंचे, वो इंपैक्टफुल हो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उर्दू में टिकर्स बना के वही पाकिस्तान के जो 6 चैनल्स हैं उनको भेज दिया है, और उन पर अपनी मर्जी से वो टिकर चला लेने हैं, और बस आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी होगी। ये एक खबर थी। अगली खबर देखिए, जो यहाँ पर मीडिया से कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो आईएसपीआर ने टिकर आज जारी किए हैं। एसआईएफसी की सहूलतकारी से ज़री शोबा इस्तेहकाम की जानब गामजन। एसआईएफसी के तावन से पाकिस्तानी तिल के बीजों की आलमी सतह पर तशहीर के लिए वजारत तजारत का फ़ाल किरदार। माशाल्लाह। तेल के बीजों की सालाना बरामदात $1 अरब से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान का ज़री शोबा मुस्तहकम हो गया है। तेल के बीजों की बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और दरामदात कम करने में मुआवन होगा। तिलों की पैदावार ने पाकिस्तान की मईशत को नई रफ्तार दी है। तिलों की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ में बेहतरी से मसनूआत की मेयारी पैदावार में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। एसआईएफसी की मुआवनत से हुकूमत तिलों की पैदावार और मार्केट तक रसाई में मज़ीद इजाफे के लिए पुरज़म है। और साथ एक आध जगह के ऊपर जो वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राणा तनवीर हुसैन का नाम भी आईएसपीआर के ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने ये जो टिकर भेजे हैं उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। अगली खबर देखिए जो तीसरी भेजी है वो है डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट।
मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन। पाकिस्तानी मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल। हुकूमत पाकिस्तान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए IT और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देने पर अमल पैरा है। मतलब ये खबरें हैं। पहली खबर चलें, फिर भी आपके किसी ना किसी तरह से रेलेवेंट है कि आप हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर क्या कुछ गलत हो रहा है वो बता रहे हैं, लेकिन वो बताना है तो बाकी दुनिया को अंग्रेज़ी में बताएं। पाकिस्तान में ये तो पहले ही सारे आपके ऊपर हुब्बुल वतनी के हिसाब से ईमान लाए हुए हैं, तो मुझे बताइए कि दूसरों को बताइए जाके दुनिया में जहां लोगों को नहीं पता हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, उर्दू में टिकर इधर ही ठोके जा रहे हैं इन्हीं बेचारे 5, 7, 10, 20 चैनल्स के ऊपर, यहाँ से क्या निकलना है। दूसरा, तिलों में से तेल निकल रहा है। और तीसरा आपके सामने डिजिटलाइजेशन। अब मुझे समझ नहीं कि इन दोनों तीनों कामों का ISPR के साथ क्या लेना देना था, वो ये टिकट्स क्यों जारी कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या मामलात है। लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज राणा की स्टोरी है वो ये बताती है कि ECC ने रिव्यू किया है और फौरी तौर पर अप्रूव किया है सप्लीमेंट्री ग्रांट 1.945 बिलियन, तकरीबन 2 अरब रुपए का। और ये ध्यान में रखिए कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है ये आनन फानन, मतलब कि कोई बहुत ही इमरजेंसी काम हो तो आप बजट का भी इंतजार नहीं करते, सप्लीमेंट्री ग्रांट आप अप्रूव करवाते हैं। इसका मतलब है कि मामलात बहुत ही ज्यादा दिगरगू हैं या बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अब 2 अरब रुपए तो ये मांगे गए हैं। अगर मैंने कहीं डॉलर कह दिया हो पहले तो मेरी माजरत, ये अरब रुपयों में बात हो रही है। तो 2 अरब रुपए जो हैं वो मांगे गए हैं और हर साल फिर इसके साथ 1.6 अरब रुपए मजीद चाहिए। 2 अरब में तो हमने सिस्टम अपना इंस्टॉल करना है, नया अपग्रेड करनी है अपनी फैसिलिटी, और फिर 1.6 अरब हमें हर साल 1.6 अरब हर साल का खर्चा है फेक न्यूज़ को रोकने का। उसके साथ साथ 40 अरब रुपए लगाकर हमने फायरवॉल लगाई हुई है और बाकी भी अरबों रुपया जो है वो खर्च हो रहा है। तो ये मामलात हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। मुझे अरशद शरीफ साहब का वो एक ट्वीट याद आ गया जिसमें शायद उन्होंने अपनी शहादत से पहले ऑडिट का तकाजा किया था। कोई तराना था जो गालिबन 1.25 करोड़ रुपए में बना था या कुछ इसी तरीके से, और उन्होंने कहा था कि ये ISPR का ऑडिट किया जाए। मुझे अभी तक याद है कि अरशद शरीफ साहब ने वो एक ट्वीट किया था। अब मेरी समझ से बाहर है जो मैं ये देख रहा हूँ सारे का सारा कि इतनी जल्दबाजी में, और वो भी फेक न्यूज़ रोकना है, वो भी ISPR ने करना है। तो इस पर समझ नहीं है कि इसमें ISPR का काम तो ये नहीं है। उनका काम तो मसला अभी हमें DG ISPR ही बताते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम पेशा वराना काम करते हैं। पेशा वराना काम तो आपका जाहिर है दिफा का है, फौज का है, और उससे आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये जो सारी खबरें मैं सामने रख रहा हूँ ये तो बिल्कुल और डोमेन है और आप दूसरी डोमेन में आके काम कर रहे हैं। और पैसा भी जाहिर है हुकूमत अब जो 2 अरब रुपया फौरी तौर पर वजारत दिफा के जरिए ISPR को दे रही है वो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। खबर मैं दोबारा से बता दूं कि ये खबर जो है वो शहबाज राणा साहब की है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। आगे चेयरमैन PTA भाई हफीज़ जो है हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुझे बता दे कि मैंने कुछ गलत काम किया है तो मैं चुप करके घर चला जाऊंगा। माशाल्लाह, मतलब कि उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या क्या गलत किया है। अभी ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ने उन्हीं को बताया है रिपोर्ट जारी करके कि पाकिस्तान नंबर 1 आ गया, नंबर 1 नहीं नंबर 1 आ गया है, और पाकिस्तान का 1.8 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आया है IT में, इस तरह की इंटरनेट में इस तरह की पाबंदियां लगाने, स्पीड स्लो करने और अपना माशी नुकसान करने में। ये 500 अरब से भी कोई 600 अरब 500 अरब रुपए का नुकसान जो है ये भाई हफीज साहब ये आप ही की PTA के थ्रू करवाया गया। जाहिर है करवाया तो ऊपर बड़े चौधरी साहब ने, लेकिन करने वाले तो आप ही हैं। तो आपने अगर घर जाने के लिए भी हमसे पूछना है कि कोई आपको बताए कि आपको घर चले जाना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं कि सर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है। और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।